वेलकम बैक। पीटीएफ आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। हम लोग अभी करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे और बात करें तो आप सभी लोगों का डिमांड ही रहा है कि बीपीसी टीचर के लिए करेंट अफेयर्स करा दिया जाए, तो हम आपका डिमांड ही अभी पूरा करने वाले हैं। और हम लोग आप देख सकते हैं 6 महीने का करेंट जो है हम लेकर के आए हैं। 6 महीने का करेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बीपीसी टीचर वालों के लिए, है ना, क्योंकि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम अभी टाइम है और सिविल सर्विस वालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खास करके हम लोग अगर इसकी बात करें तो बीपीएससी टीचर वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जून से सितंबर तक का है, 6 महीने का करंट अफेयर्स है, अर्धवार्षिकी हो जाता है और आप ही लोगों का डिमांड था, इसलिए हमें लाना पड़ा। और डेली का करंट अफेयर्स भी चलता है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए अभी हम लोग करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न हो जाता है कि एडगर रिंकेविक्स, प्रश्न को थोड़ा सा अच्छा से हम लोग करते चले ताकि फ़ायदा हो। एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं, है ना। क्या कह रहा है, कहता है कि एडगर रिंकेविक्स जो हैं किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। सोचिए वो कंट्री इतना डेवलप है कि समलैंगिक को भी राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। इसका आंसर हो जाता है आपका बी हो जाएगा, लातविया हो जाएगा। देखिए समलैंगिक का मतलब हो सकता है आप लोग समझते होंगे, ऐसे भी तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा समझिए। समलैंगिक का मतलब होता है एक ही लिंग, है ना, एक ही लिंग या एक ही जेंडर के सदस्यों के बीच, है ना, एक ही लिंग या एक ही जेंडर के सदस्यों के बीच रोमानी आकर्षक, या कह सकते हैं, है ना, यौन आकर्षक भी हो सकता है ना, बात दोनों बराबर ही है। ठीक है, या एक ही जेंडर के बीच यौन व्यवहार जो होता है वैसे लोगों को ही हम लोग समलैंगिक कहते हैं। हालांकि आप देखिएगा एक यहाँ पे आ जाता है LGBT, आप लोग पढ़े ही होंगे। L से मतलब होता है लेस्बियन, G से होता है गे और B से होता है बायोसेक्सुअल सेक्सुअल और T से हो जाएगा ट्रांसजेंडर। देखिए लेस्बियन उसे कहते हैं जैसे लड़की और लड़की के बीच में, यानी कि एक ही लिंग है, एक ही जेंडर है और दोनों के बीच में अगर सेम आकर्षक, है ना, वो भी यौन आकर्षक या रोमानी आकर्षक अगर होता है तो उसे हम लोग लेस्बियन कहते हैं, है ना, लेस्बियन कहते हैं। और लेस्बियन ये फीमेल में पाया जाता है, यानी कि लड़की लड़कियों के बीच में समान रूप से जो यौन आकर्षक होता है उसे लेस्बियन कहा जाता है। और सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं, लड़का लड़का के बीच में अगर होता है उसको हम लोग यहाँ पे गे बोलते हैं, है ना। एक लड़का को लड़का के साथ भी यानी कि यौन आकर्षक होता है और लड़कियों के साथ भी यौन आकर्षक होता है, उसको हम लोग बायोसेक्सुअल कहते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए बायोसेक्सुअल कहते हैं। और इन तीनों लोगों से जो भिन्न होता है, इन तीनों लोगों से जो लिंग में भेद होता है उसी को हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, जैसे किन्नर भी कहा जाता है ना। इसलिए समाज सोसाइटी में इनका सम्मान जो है सम्मानजनक रूप से इनका सत्कार और व्यवहार नहीं किया जाता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ डिस्कशन है जो हम लोग देखेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समलैंगिक जो राष्ट्रपति चुने गए ये लातविया के हैं। लातविया की जो राजधानी है वो रीगा हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ डिस्कशन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लातविया। यहाँ पे देखेंगे यहाँ के विदेश मंत्री जो हैं, है ना, एडगर रिंकेविक्स, जो यूक्रेन के एक मजबूत समर्थक हैं, है ना, यूक्रेन के क्या है, एक समर्थक हैं, को राष्ट्रपति के नए रूप में चुना गया। पहले ये क्या थे, विदेश मंत्री थे, पहले ये विदेश मंत्री थे, बाद में इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया।
कहा जाता है कि 8 जुलाई 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। चलिए अगला हम लोग सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल कहता है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन, है ना, समुद्री गठबंधन संयुक्त समुद्री बल से अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला देश कौन सा है? ये आपके लिए बहुत वीवीआई हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेतृत्व वाले, जिसको हम लोग शॉर्ट में CMF बोलते हैं, यानी कि समुद्री गठबंधन संयुक्त समुद्री बल, है ना, यहाँ से उन्होंने कौन ऐसा कंट्री है जो अपनी सदस्यता समाप्त करने वाला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, UAE, है ना, UAE हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ और भी डिस्कशन हम लोग देखेंगे। CMF की जो स्थापना है 2001 में बहरीन में हुआ था, है ना। CMF का स्थापना बहरीन में हुआ था, 2001 में हुआ था, ठीक है 2001 में हुआ था। और CMF के सदस्यों की संख्या जो है 38 हो जाता है, 38 हो जाता है सदस्यों की संख्या। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिहार में जिलों की संख्या कितना है? तो बिहार में जिलों की संख्या कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इसी तरीके से CMF के सदस्यों की संख्या 38 हो जाती है ना। कितना? 38 हो जाएगा, जिसका स्थापना 2001 में बहरीन में किया गया। अगला हम लोग देखेंगे, यह गठबंधन वैश्विक तेल व्यापार में विशेष भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण और अस्थिर, है ना, सुरक्षा जल को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर सवाल हो जाता है हम लोग का। तीसरा देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बताइए। एम्स कौन सा हो गया है ना। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन जो पत्र है उसको प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बताइए कौन हो जाता है ना। तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा C आंसर हो जाता है। नागपुर में जो एम्स बना है वही हो जाता है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स। ठीक है, देश का पहला एम्स। हालांकि अगर देखेंगे तो एम्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 2022-23 में एम्स की संख्या कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। अगला प्रश्न है हमारा, चौथा सवाल है फसाई, FSSAI, फसाई का ईट राइट स्टेशन, है ना। कौन सा? ईट राइट स्टेशन प्रमाण जो पत्र होता है प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा, है ना। पूर्वोत्तर का कहता है कि पहला रेलवे स्टेशन कौन हो जाएगा? तो फसाई का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन के क्षेत्र में कहता है ना। इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? गुवाहाटी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी हो जाएगा। आप लोग भी कभी कभी आंसर दे दीजिएगा कमेंट्स में, है ना, ताकि अच्छा लगेगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन है। जब बात पहला हो जाए, है ना, राज्य में हो या भारत में हो, देश में हो जाए या अन्य मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, तो समझिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कहता है कि फसाई का ईट राइट स्टेशन प्राप्त करने वाला, यह प्रमाण पत्र जो प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर राज्यों में पहला रेलवे स्टेशन का नाम बताइए। तो यही हो जाता है, गुवाहाटी हो जाएगा। 4 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका कुछ डिस्कशन हम लोग देख लें। देखिए, अन्य प्रमुख ईट राइट स्टेशन जिसमें बहुत सारे नाम हैं, अगर 1-2 बार रिवीजन भी आप कर लेते हैं, अगर सवाल ऐसे पूछ दिया जाए, है ना, तो बन जाएगा। जैसे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है ना। अगला देखिए, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में है,
आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में है, इसे भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला, है ना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी मिला जो मुंबई में है। अगला हम लोग देखेंगे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये भी मुंबई में है, इसको भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला, है ना। अगला हम लोग देखेंगे बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन हो जाता है ना, इसको भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला। अगला हम लोग देखेंगे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, है ना, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, इसे भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला। अगला हम लोग देखेंगे हो जाता है भोपाल रेलवे स्टेशन, है ना, क्या हो जाएगा, भोपाल रेलवे स्टेशन हो जाता है और इसे भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला। अगला हम लोग देखेंगे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, है ना, भुवनेश्वर। इतना अगर याद रखिएगा तब जाके फ़ायदा होगा, मुझे लगता है रिवाइज करने की ज़रूरत है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, है ना, इसे भी ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अगर हम लोग एक दो बार इसको रिवीजन कर लें, है ना, तो रिवीजन करने के बाद एकदम कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक बार और रिवीजन आप लोग कर लीजिए। वाराणसी हो जाएगा, आनंद विहार दिल्ली हो जाता है, छत्रपति शिवाजी मुंबई हो जाएगा, मुंबई सेंट्रल रेलवे मुंबई हो जाएगा, वडोदरा रेलवे स्टेशन हो जाएगा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन हो जाता है, भोपाल रेलवे स्टेशन हो जाएगा, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन हो जाएगा और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो जाता है, जिसे ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करें, है ना। अगला प्रश्न हो जाता है वैश्विक ब्रांड, ठीक है, कौन सा, तो वैश्विक ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड की बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा है। कहता है कि बताइए किसके अनुसार, तो बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि वर्ष 2023 का शीर्ष भारतीय ब्रांड कौन सा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा TCS। आंसर ये हो जाता है TCS जो ब्रांड है यह प्रथम स्थान हासिल किया हुआ है, TCS, है ना। आगे हम लोग देखेंगे, इसी में कुछ डिस्कशन है। भारतीय ब्रांड TCS को शीर्ष स्थान मिला है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा जो स्थान है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिला है। दूसरा किसको मिला, पूछा जा सकता है ना, दूसरा किसको मिलता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिला। देखिए यह रिपोर्ट पहली बार 2014 में जारी किया गया था, है ना। यह रिपोर्ट जो है 2014 में जारी किया गया था। कब, तो 2014 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हमारा छठा सवाल है। छठा कहता है कि भारत की NHPC, है ना, भारत का NHPC जो है, NHPC किस देश में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है ना। एक बार और देखिए, कहता है कि भारत की NHPC द्वारा किस देश में, कहता है किस देश में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत भी है, किस देश में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, है ना, किसके लिए, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए क्या किया गया है, इसके निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया गया है, यही सवाल है जो आपसे पूछता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर नेपाल हो जाता है। बहुत भी आई है आपके लिए, नेपाल हो जाएगा, है ना। नेपाल के साथ भारत के बीच में समझौता हुआ, किसके लिए, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हुआ है ना। चलिए ये प्रोजेक्ट की बात करें तो यह प्रोजेक्ट 400 मेगावाट का होगा, 400, है ना, 80 मेगावाट का हो जाता है, 480 मेगावाट का हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हमारा है 7वां।
सातवां देखिए, कहता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया, है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी है, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था, लगा कि शायद पूछा जा सकता है आपसे, है ना। बीपीसी टीचर के द्वारा हो सकता है ऐसे प्रश्न को बनाया जा सके, क्योंकि देखिए हम यही कहेंगे, कोई भी अगर ये पूरा गारंटेड अगर कहता है कि यही पूछेगा तो मुश्किल वाली बात है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे, अगर आपने 6 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ा, लगातार पढ़ा, तो आपसे बेहतर कोई भी करंट अफेयर्स नहीं बना पाएगा। अगर आपने 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा है, तो आप सबसे बेहतर करंट अफेयर्स में मतलब क्वेश्चन करके आएंगे। प्रश्नों को सबसे बेहतर वही करंट अफेयर्स को टच करेगा जो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ता है और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेगा। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को बार बार पढ़िए, है ना, हर बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। वो आपका प्रतियोगिता दर्पण है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा बुक माना जाता है। हम लोग भी न्यूज़पेपर से और प्रतियोगिता दर्पण से ही ये सारे प्रश्न बनाते हैं, जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, जो संभावना है ना। क्योंकि वन लाइनर जिस तरह से एसपीडी और बहुत सारे मार्केट में हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर बीपीएससी का प्रश्न बनाना चाहते हैं तो आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ें। यह जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? यह 7 नंबर सवाल हो जाएगा। आंसर क्या है? सेलेस्ते साउलो इनका नाम है, सेलेस्ते साउलो, है ना। सेलेस्ते साउलो को क्या बनाया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की महासचिव बनाया गया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला क्या हो जाती है? महासचिव होती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला महासचिव बनी है जिनका नाम है सेलेस्ते साउलो। सेलेस्ते साउलो, आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ आगे इसमें से हम लोग देखते हैं। सेलेस्ते साउलो अर्जेंटीना की निवासी हैं, ठीक है। सेलेस्ते साउलो जो है अर्जेंटीना की निवासी हैं, है ना, और उन्हें 4 वर्ष के लिए चुना गया है। देखिए अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा, है ना। दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। और अर्जेंटीना के बारे में जो खास बात है, यहाँ से डिब्बा बंद जो मीट है उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, जो देखिए आप लोग, है ना। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया दिख रहा होगा प्रश्न आपको। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र, है ना, ये भी आपके लिए बहुत बीबीआई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? कौन? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, है ना। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गाजियाबाद हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गाजियाबाद में इन्होंने इस केंद्र का उद्घाटन किया, गाजियाबाद, ठीक है। याद करते चलिए मेरे साथ ही, क्यों टाइम बर्बाद करिएगा फिर दोबारा इसको करने का, है ना। मेरे साथ ही याद करते चलिए। अगला सवाल है हम लोग का 9 नंबर सवाल है। कहता है कि 5 जून 2023 को, है ना। अगला सवाल देखिए, आप ही के डिमांड पे हम काम कर रहे हैं। और अर्धवार्षिक एक 2-4 वीडियो और होगा जो कंप्लीट करेंगे कि वहाँ से संभावना बने कि आपसे छूटे ना। और प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ, कहता है 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है ना। 9 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सा, तो क्रम भी याद रखिए, 50वीं
वर्षगांठ का कार्यक्रम कहता है कहाँ आयोजित किया गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाता है, कोटे डी आइवर में इसका आयोजन किया गया, कोटे डी आइवर में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग इसका डिस्कशन भी देख लें। वर्ष 2023 में 50वीं वर्षगांठ की थीम क्या हो जाती है। वर्ष 2023 में अगर हम लोग देखेंगे तो 50वीं वर्षगांठ की जो थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसलिए ये आपके लिए बहुत VVI हो जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 50वीं वर्षगांठ का थीम क्या है। आजकल प्रश्न थीम से भी बनाए जाते हैं। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, जिसके तहत हैच बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान चलाया गया। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैच क्या हो जाता है, बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन चलाया गया। कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को आबिदजान, कोटे डी आइवर व नीदरलैंड द्वारा साझेदारी में आयोजित किया गया। पूछा जा सकता है आपसे, है ना। एक प्रश्न देखिए जहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बनने की संभावना हो। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को आबिदजान, ठीक है, कहाँ पे, आबिदजान, उसके बाद कोटे डी आइवर और नीदरलैंड द्वारा साझेदारी में आयोजित किया गया। ठीक है, UNEP ने 5 जून 1974 से, है ना, UNEP ने 5 जून 1974 से, कब से, तो 5 जून 1974 से पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको। अगला हम लोग देखेंगे 10 नंबर। 10 कहता है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए, मणिपुर में आप देखे होंगे बहुत बड़ा त्रासदी हो गया था, है ना। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। संभावना ऐसा है कि बहुत ही VVI होगा, है ना। 10 नंबर बहुत VVI है। मणिपुर में जिस तरीके से त्रासदी आप देखे होंगे, जिसके वजह से पूरी दुनिया के सामने हम लज्जित हो गए, है ना। मणिपुर में ऐसी घटना हो गई, उसी की जांच के लिए जो आयोग का गठन हुआ वही पूछता है कि बताइए कौन सा आयोग का गठन हुआ, है ना। तो 10 का क्या हो जाएगा, अजय लांबा आयोग हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो आपके लिए VVI है। अजय लांबा जो है आयोग, मणिपुर जो घटना थी, जो हिंसा हुआ था, उसी के जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह आयोग लाया गया। देखिए 4 जून 2023 को, है ना, कब, 4 जून 2023 को भारत ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यों के जांच आयोग का गठन किया गया है ना। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल। 11 देखिए, कहता है कि टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी, किसका, टाटा समूह की, है ना, किसका, तो टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस ने किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, है ना। कहता है कि बताइए टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में, स्टेट की बात यहाँ पे करता है ना, किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया। तो 11 नंबर क्या हो जाएगा, ये गुजरात के साथ, है ना। किसके साथ किया, तो गुजरात के साथ। देखिए कभी कभी ऑप्शन बहुत मतलब मानते हैं कि आप करंट पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम समय में आपको लगता ही नहीं है कि अब हमको कुछ नहीं आ रहा है, जो बनना चाहिए था, है ना। समझ के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपको अगर गुजरात दिया हो तो तुक्का ही अगर लगाना हो तो गुजरात लगाइएगा, अधिकतर प्रश्न सही हो जाएगा, है ना। बहुत सारा काम हुआ है गुजरात में और केरल में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, इसमें कहता है कि इसका लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए, यानी कि 1.6 बिलियन डॉलर इसमें लागत आया है ना। 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर देखिए,
12 नंबर कहता है कि शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत है ना रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा है ना। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कहता है कि 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान किसका हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा है, तो IIT मद्रास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाएगा, IIT मद्रास हो जाता है, IIT मद्रास हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम लोग इसमें ओवरऑल कैटेगरी में आप देखेंगे तो IIT मद्रास हो जाएगा, और इंजीनियरिंग कॉलेज में देखेंगे तभी IIT मद्रास ही हो जाएगा। मैनेजमेंट में अगर देखेंगे तो IIM जो है अहमदाबाद हो जाता है, और मेडिकल कॉलेज में अगर देखते हैं तो एम्स नई दिल्ली हो जाएगा, और इनोवेशन में देखेंगे है ना तो IIT कानपुर हो जाएगा। आर्किटेक्चर कॉलेज में देखेंगे तो IIT रुड़की हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग देखते हैं तो IISc हो जाएगा, कहाँ पे, बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग 13 नंबर, अभी बहुत सवाल है। अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिजारपोए है ना बिपारजोय कहते हैं, बिपारजोय का नाम किस देश के द्वारा किया गया है ना। कहता है कि अरब सागर में बनने वाले जो चक्रवात है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम बिपारजोय है ना, बिपारजोय। कहता है कि यह नाम बताइए किस देश के द्वारा इसका नाम रखा गया है ना। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न को देखिए आप लोग, अरब सागर में बनने वाले जो चक्रवात है बिपारजोय का नाम जो है किस देश द्वारा दिया गया है ना, तो क्या हो जाएगा 13 का, यह देखिए यह नाम जो है बांग्लादेश के द्वारा रखा गया है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, बांग्लादेश के द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए 6 जून 2023 को गुजरात में पोरबंदर को प्रभावित किया था है ना, और यह जो नाम है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया, इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा है ना। बिपरजॉय का अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है ना, और 6 जून 2023 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये गुजरात में पोरबंदर को प्रभावित किया था है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर हमारा सवाल है। 14 कहता है कि भारत और किस देश के बीच है ना, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है ना, पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई। कहता है कि भारत और किस देश के बीच है ना, कहता है भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत जिसका नाम क्या है MV एक्सप्रेस है ना, MV एक्सप्रेस नाम हो जाता है, से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई। 14 नंबर क्या हो जाएगा, ये देखिए श्रीलंका हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर है ना। श्रीलंका से क्या किया गया, प्रारंभ इसको किया गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे MV एक्सप्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है ना। यह VBI आपके लिए MV एक्सप्रेस जो है चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। वर्तमान ये जहाज़ कोची, गोवा, मुंबई और लक्षद्वीप के लिए सेवाएं दे रहा है ना वर्तमान में। चलिए अगला हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 15 देखिए, कहता है यहाँ पे के-फोन है ना, के-फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, किसका, के-फोन का। 15 नंबर देखेंगे हम लोग। कहता है के-फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो काम है गुजरात और केरल में, इसका भी आंसर आपको केरल ही होगा है ना। 15 का क्या हो जाता है, के-फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो केरल में हो जाता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, केरल में हो जाएगा है ना। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ कहता है कि 15 जून 2023 को केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के-फोन परियोजना के पहले चरण की शुरुआत किया गया है, पहले चरण की शुरुआत किया गया है ना। कब, 5 जून 2023 को, जिसका उद्देश्य क्या है,
गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करना। क्या हो जाता है? के-फोन परियोजना का उद्देश्य क्या हो जाता है? इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे लोगों को मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करना। देश में केरल सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इंटरनेट सभी के लिए उपलब्ध हो, है ना। यह केरल सरकार की योजना कौन सा है? के-फोन परियोजना। और के-फोन परियोजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, गुजर बसर करने वाले लोगों को मुफ्त इंटरनेट पहुंच प्रदान करना, है ना। यानी कि सभी लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करना, ये उद्देश्य हो जाता है केरल सरकार का। आगे हम लोग देखेंगे, चर्चा में रहा वरुणास्त्र, है ना। चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे है ना। सवाल देखिए क्या कहता है यहाँ पे। कहता है कि चर्चा में रहा वरुणास्त्र का संबंध किससे हो जाता है? 16 क्या हो जाएगा? हैवी वेट टारपीडो से हो जाता है। हैवी वेट टारपीडो से हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। हैवी वेट टारपीडो से हो जाएगा इसका संबंध, है ना। आगे हम लोग इसी में देखेंगे। देखिए कहता है इसे भारतीय नौसेना, है ना, इसे भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मतलब DRDO ने स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया है ना। इससे भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास जो संगठन है, जिसको हम लोग DRDO बोलते हैं, यानी कि स्वदेशी रूप से इसको बनाया गया है, विकसित किया गया है। टारपीडो वरुणास्त्र का पानी के नीचे सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, है ना। पानी के नीचे सफलतापूर्वक क्या किया गया? परीक्षण किया गया। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलें। 17 नंबर देखेंगे। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसको हम लोग माहिर बोलते हैं, है ना, माहिर बोलते हैं हम लोग। एक बार प्रश्न को देखिए, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया है? कहता है किस क्षेत्र में लागू किया गया है ना। 17 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो बिजली के क्षेत्र में इसको लागू किया गया। किसको? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसको हम लोग माहिर बोलते हैं, है ना। बिजली के क्षेत्र में इसको लागू किया गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 18 नंबर हमारा है ना। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है ना। शीर्ष स्थान किसे मिला है? 18 नंबर सवाल क्या हो जाता है? एक बार और अच्छा से देखिएगा, है ना। कहता है कि 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, है ना, 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है ना, 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है ना। कहता है कि पहला स्थान बताइए किसे मिला है? तो 18 नंबर कौन सा हो जाएगा? 18 नंबर में इसका आंसर देखिए केरल हो गया। मैंने कहा था कि अगर आपको तुक्का ही लगाना है और ऑप्शन में अगर केरल हो और गुजरात हो, है ना, कोई ना कोई एक हो, तो उसमें आप कोशिश करिए तुक्का लगाने का, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये केरल हो जाता है। केरल राज्य को ही इस श्रेणी में रखा गया है ना। देखिए यहाँ पे बड़े राज्यों में केरल नंबर 1 हो जाता है ना। उसके बाद पंजाब हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान केरल का, उसके बाद पंजाब, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा। और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा हो जाता है, उसके बाद मणिपुर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाता है? सिक्किम हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़े। नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया? नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया, है ना। 19 नंबर सवाल क्या हो जाता है? ये देखिए 19 का सवाल क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी उत्तर प्रदेश हो जाता है। 19 का क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया? आपको बिहार का करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी लेकर के 1-2 रोज़ में पूरा का पूरा आपको करंट अफेयर्स जो है बिहार का, वो भी हम आपको करा देंगे। अच्छा ये बात है, ठीक है। नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाता है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें देखिए कहता है यहाँ पे 6 जून 2023 को यह योजना प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे लागत 1000 करोड़ रुपया लगा था। इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दूध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए इसका यह उद्देश्य हो जाता है ना। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है 20 नंबर, है ना। 20 नंबर सवाल देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? चीज़ों को समझिए यहाँ पे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21वीं सदी में आर्थिक सहयोग के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन, है ना, अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान किसके साथ किया है? 20 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के साथ, है ना, यह किया गया सहयोग। यहाँ पे देखिए सी का है हमारा आंसर हो जाता है। तो 8 जून 2023 को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका जो है इसके बीच में यह समझौता किया गया था। दो देशों के बीच में होता है 8 जून 2023 को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। उद्देश्य देखिए स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों के विरुद्ध अधिक सहयोग के लिए दिया गया है। इसे अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान भी कहा जाता है, जिसके तहत द्विवार्षिकी बैठकें आयोजित की जाएगी, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ये हमारा 21 नंबर सवाल हो जाता है। आप लोग देखिए एक बार, है ना। 21 देखिए, कहता है प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता, है ना, प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बताइए कौन सा हो जाता है ना। 21 नंबर। क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाता है? 21 नंबर। और ये पहला जो राज्य है आपका राजस्थान हो जाएगा, है ना। यह राजस्थान हो जाता है पहला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजस्थान हो जाएगा, है ना। 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 कहता है कि चर्चा में रही पुस्तक क्या? R.A.W. हिटमन, है ना। R.A.W. हिटमन का लेखक कौन है? एक किताब जो वर्तमान में जो बहुत चर्चा में जो रहता है किताब, उसके बारे में भी बीपीएससी कभी कभी सवाल पूछता है। हम लोग चक्रवात भी देख रहे थे, और चक्रवात का नाम जो देश के द्वारा नामकरण किया जाता है यह भी सवाल पूछा जाता है ना। 22 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि चर्चा में रही पुस्तक R.A.W. हिटमन का लेखक कौन हो जाता है? तो 22 का क्या हो जाएगा? एश हुसैन जैदी हो जाएंगे। एश हुसैन जैदी इसके आंसर हो जाते हैं, यही इसके लेखक भी हैं। देखिए क्या है, अमेरिकी प्रकाशन साइमन एंड शुस्टर, है ना, साइमन एंड शुस्टर द्वारा प्रकाशित R.A.W. हिटमैन जो एक असली रो एजेंट की कहानी है, जिसके लेखक हो जाते हैं एस हुसैन जैदी। 4 जुलाई 2023 को विश्व स्तर पर प्रकाशित हो रही है यह किताब, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल है, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की, है ना, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल हुए एकमात्र भारतीय कौन हो जाते हैं? 23 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल हुए
एकमात्र भारतीय कौन हो जाएंगे? एकमात्र भारतीय, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अजय बंगा हो जाते हैं एकमात्र भारतीय, है ना, अजय बंगा नाम होता है इनका। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा इस सूची में शामिल व्यक्तियों में एकमात्र भारतीय हैं, है ना। अभी देखिएगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल है, कहता है अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन किस राज्य ने प्रारंभ किया, है ना। ये VVI है आपके लिए। 24 नंबर सवाल हो जाता है, कहता है कि अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन के लिए किस राज्य ने प्रारंभ किया, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया, है ना। यानी कि अपराधियों और संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए किया गया है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत मिला है ना। क्या कहता है? 25 नंबर सवाल देखिएगा, इसमें अमरोहा ढोलक भी हो जाता है, महोबा गौर पत्थर हस्तशिल्प भी हो जाता है, और मैनपुरी तारकसी भी हो जाएंगे। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह तीनों को दिया गया है GI टैग, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा जाए, चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को टैग दिया, ठीक है। यहाँ पे आप बिहार में जितने भी GI टैग है ना, GI टैग है, उसको ज़रूर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। एक मेरा वीडियो था, उसमें हम सब कंप्लीट कराए थे। तो ये अमरोहा ढोलक हो जाता है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प हो जाएगा, मैनपुरी तारकसी हो जाएगा, संभल हॉर्न क्राफ्ट हो जाएगा, बागपत होम फर्निशिंग हो जाएगा, 12 बैंकिंग हैंडलूम प्रोडक्ट हो जाएगा, और कालपी हैंडमेड पेपर भी हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़े। 26 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है। 26 नंबर सवाल देखिए, 26 क्या कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, तो भारत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत, भारत हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारत का 1.55 लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क हो गया, और पहला स्थान अगर पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, है ना। 27 नंबर सवाल देखेंगे। 27 तक कहता है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक का लेखक, है ना, कौन हो जाते हैं। 27 क्या हो जाएगा? रूपा पाई हो जाती हैं, रूपा पाई। आंसर क्या हो जाएगा? रूपा पाई, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। आगे देखिएगा, खारची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? कौन सा? खारची पूजा महोत्सव। 28 नंबर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में। खारची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा, है ना, त्रिपुरा हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में, खारची पूजा त्यौहार जो पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मनाया जाता है, और इसे 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है। खारची पूजा हर साल जुलाई या अगस्त आषाढ़ शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है, ठीक है। चलिए टाइम बर्बाद आपका ना हो। अगला, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो कोलकाता हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डी, कोलकाता में किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन आपको कोलकाता में होता है ना। तिथि की बात करें तो देखिएगा, यह 22 से 25 जून 2023 को होता है। इसका आयोजन कोलकाता में होता है, और इस महोत्सव में जर्मनी से 4, अमेरिका से 1, और बांग्लादेश से 1, और भारत से 7 फिल्में प्रदर्शित की गई है। कितना? भारत से 7 फिल्में प्रदर्शित किया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 30 नंबर सवाल है हमारा। 30 कहता है कि IMD के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था कौन सी है? ठीक है, किसके अनुसार? IMD के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार कहता है, बताइए
कि विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाती है, 30 का क्या हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, है ना। 30 का क्या हो जाता है, डेनमार्क हो जाएगा। आंसर इसका डेनमार्क हो जाता है। अगर हम लोग देखें तो इसको जारी करता कौन हो जाएगा, IMD को जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, है ना। शीर्ष अगर देश की बात करें तो पहला डेनमार्क हो जाएगा, दूसरा आयरलैंड हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाता है, स्विट्जरलैंड हो जाता है। यह कुल देश से इसमें जो शामिल है 64 हो जाएंगे और भारत का स्थान इस प्रतिस्पर्धा में 40वां हो जाता है, 40, है ना। और अंतिम स्थान 64वां जो है वो वेनेजुएला को हो जाएगा, वेनेजुएला, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, वेनेजुएला हो जाएगा। 31 नंबर हमारा सवाल है, कहता है कि विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा, भारत में कहाँ किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का पहला टिकट जारी किया और यह आयोजन स्थल जो होता है वो नोएडा हो जाएगा, है ना, नोएडा हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, कहता है कि PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। 32 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए मिस्र के द्वारा यह सम्मान हमारे भारत के प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ। कौन सा, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 जून 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह 13वां ऐसा सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो विश्व के विभिन्न देशों ने PM मोदी को प्रदान किया है। अन्य देशों द्वारा PM मोदी को दिए गए सम्मान देखिएगा, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, है ना। यह 2023 में, मई 2023 में भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी जो देश है 2023, मई 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एबाकल पुरस्कार, एबाकल पुरस्कार जो पलाऊ गणराज ने दिया मई 2023 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री को। आगे देखिए, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS किसने लॉन्च किया, है ना। 33 नंबर किसने लॉन्च किया, तो यह लॉन्च आपके उत्तर प्रदेश के द्वारा होता है ना, उत्तर प्रदेश के द्वारा होता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, जिसको LADCS बोलते हैं, क्या किया, लागू किया है ना। आगे हम लोग देखेंगे, अगला सवाल हमारा है 34 नंबर। 34 कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बना है ना। कहता है किसका 27वां सदस्य, कहता है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बताइए कौन बना है। तो 34 का क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो सदस्य है भारत बना है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 34 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग और चंद्र अन्वेषण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और भारत इसका 27वां सदस्य देश बन गया, है ना, 27वां सदस्य बन गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 27वां सदस्य देश बन गया है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स का आयोजन किया है, इंडस एक्स का आयोजन किया गया। 35 नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 35 का क्या हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। देखिए, भारतीय और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप थिंक्स टैक्स निवेशकों और उद्योगों को बढ़ावा
देना इसका उद्देश्य हो जाता है। 36 नंबर हम लोग देखेंगे। 36 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, है ना, किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। 36 का क्या हो जाएगा, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस हो जाएंगे, है ना। 37 नंबर हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि WEF के, है ना, WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। 37 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि WEF के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 127वां स्थान प्राप्त हुआ है। 127वां स्थान प्राप्त हुआ है, आपके लिए बहुत VVI हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए वैश्विक लिंग सूचकांक 2023 में भारत 146 देशों में 8 पैदान चढ़कर 127वें पर पहुँच गया, है ना। रिपोर्ट के 2022 संस्करण में भारत 145वें स्थान पर था। और शीर्ष में अगर देखेंगे, है ना, शीर्ष में देखेंगे सबसे पहला स्थान जो प्राप्त है वो आइसलैंड है। और आइसलैंड को भी आप लोग याद रखिएगा, ये लगातार 14 वर्ष से पहला स्थान, शीर्ष स्थान हासिल किया है ना। ये पूछा जा सकता है, अब तो पहला भी पूछने लगा है, दूसरा भी पूछने लगा है, कभी कभी भारत को छोड़ भी देता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर सवाल। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला, है ना, समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है। 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा। 38 का क्या है, सी हो जाएगा, एस्टोनिया। और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कहता है कि समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश बताइए। तो आपका एस्टोनिया हो जाएगा, है ना, एस्टोनिया हो जाता है। एस्टोनिया की संसद ने समान सेक्स विवाह को, है ना, एस्टोनिया की संसद ने समान सेक्स विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया। ऐसा करने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र व पहला पूर्व सोवियत राज्य बन गया है। कौन, तो एस्टोनिया, है ना, एस्टोनिया हो जाता है। अब इन लोगों की भी संख्या क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ किया गया। तो 39 नंबर क्या हो जाएगा, ये दक्षता हो जाता है। 39 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दक्षता जो है, इसी दक्षता को बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार ने IGOT, है ना, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता विकास का दृष्टिकोण ज्ञान प्रशासन में समग्र परिवर्तन के लिए कौशल नामक पाठ्यक्रमों का एक नया संग्रह शुरू किया है ना। अब इनको भी टीच किया जाएगा। आगे देखिए, वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक लीड नीट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है ना, शीर्ष देश कौन सा हो जाता है। तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 का देखिएगा, इसका आंसर हो जाता है भारत, है ना। 40 का क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाता है। और आपके लिए बहुत VVI है ना। वैश्विक स्तर पर देखिए एक बार प्रश्नों को, जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा हो जाएगा, तो भारत हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भारत। पहला स्थान भारत का हो जाएगा, और दूसरा स्थान की बात करें तो अमेरिका का हो जाएगा, और तीसरा स्थान चीन का हो जाता है ना। जब पहला स्थान पूरी दुनिया में देश का नाम आता है तो कितना गर्व फील होता है ना, मज़ा आता है सुन के। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 41 नंबर सवाल है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, है ना, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला। 41 नंबर क्या हो जाएगा, तो 41 नंबर आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। 41 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश को मिला। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत जो है पहला स्थान आपको मिलता है मध्य प्रदेश को।
चलिए आगे देखते हैं। यह पुरस्कार 11 श्रेणियों में दिया गया। कितना? 11 श्रेणियों में दिया गया, जो आपके लिए VBI है। सर्वश्रेष्ठ राज्य में पहला स्थान मध्य प्रदेश को, और जबकि दूसरा स्थान उड़ीसा को प्राप्त हुआ। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वश्रेष्ठ जिला की बात किया जाए तो गंजम जिला हो जाएगा ओडिशा, है ना। सर्वश्रेष्ठ पंचायत की अगर बात करें तो ये देखिए जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत हो जाएगा तेलंगाना का। और सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय की बात करें तो चंडीगढ़ हो जाएगा नगर निगम, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका 42 नंबर। देखिए 42 नंबर सवाल है, कहता है कि 116 वर्ष के बाद किस देश ने कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया है ना। 116 वर्षों के बाद किस देश ने कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया है? तो 42 क्या हो जाएगा? जापान के द्वारा, है ना। क्या हो जाएगा? जापान के द्वारा हो जाता है। यह जापान के द्वारा हो जाएगा, है ना। इसमें देखेंगे जापान की संसद ने कंसेंट की आयु को 13 से 16 वर्ष तक बढ़ा दिया है ना। जापान की यौन कंसेंट की उम्र 1907 से अपरिवर्तित थी, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, है ना। हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन जो रिपोर्ट है के मुताबिक इस वर्ष किस देश से सर्वाधिक मिलेनियर का पलायन होगा? सर्वाधिक मिलेनियर का पलायन होगा। 43 नंबर क्या हो जाएगा? तो चीन से हो जाएगा, है ना। चीन से सर्वाधिक मिलेनियर का पलायन हो जाएगा, है ना। और ये कौन सा रिपोर्ट कहता है? हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट यह कहता है ना। यहाँ पे देखिए कहता है यहाँ पे कि इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक यानी कि 13,500 मिलेनियर चीन से पलायन कर सकते हैं। चीन के बाद भारत का स्थान है, और यहाँ से भी लोग जो अरबपति करोड़पति जो लोग हैं वो भाग जाएंगे, है ना। जहाँ से 6500 मिलेनियर पलायन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 44 नंबर सवाल है हमारा। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? 44 नंबर। पहला भारतीय राज्य कौन हो जाता है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य बताइए, तो कौन हो जाएगा? 44 का आंसर ए हो जाएगा। तेलंगाना है भारतीय राज्य, है ना। जीतने वाला तेलंगाना हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तेलंगाना को शहरी और, है ना, रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है ना। पुरस्कार के लिए क्या किया गया? चयन किया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सवाल यहाँ पे कहता है 45 नंबर। देखिए कहता है कि पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 45 नंबर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाता है ना। जैसे हम लोग देखेंगे 9 से लेकर के 12 जून 2023 तक पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ, और पहले संस्करण में 26 राज्यों के 5000 जनजातीय एथलीटों और 10,000 अधिकारियों ने क्या किया? इसमें भाग लिया, है ना। आगे हम लोग देखेंगे 46 नंबर हमारा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास सुमेलित नहीं है ना। 46 नंबर देखिएगा, कहता है 46 नंबर कि कौन सा सुमेलित नहीं हो जाता है 46 का, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाता है, एक था भारत और फिलीपींस नहीं हो जाएगा। एक्वेरियम तो भारत मालदीव हो जाता है। समुद्र साझेदारी भारत फ्रांस और यूएई हो जाएगा। और खान क्वेस्ट की बात करें तो भारत मंगोलिया हो जाएगा। जो नहीं होगा एक था हो जाता है, ठीक है, एक था हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास एक्स एक्वीकेरियम का 12वां संस्करण कहाँ हुआ? चौबटिया में। और चौबटिया कहाँ पे है? उत्तराखंड में।
एक्यूवेरिन का अर्थ होता है फ्रेंड्स। एक था भारत और मालदीव के बीच में हुआ, एक था जो है भारत और मालदीव के बीच में होता है। चलिए, ये संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है ना। 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। देखिए, आईआईटी कानपुर के द्वारा भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किया गया। आपके लिए बीबीआई हो जाता है ना। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर। 48 कहता है कि ग्रीनपीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाले रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित हो जाता है। 48 क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेंगलुरु, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर सवाल है, कहता है कि मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा होगा, है ना। 49 नंबर सबसे महंगा शहर हांगकांग हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हांगकांग। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें कहता है कि इस रैंकिंग में आवास, परिवहन, भोजन, कपड़े, घरेलू सामान और मनोरंजन सहित प्रत्येक स्थान में 200 से अधिक वस्तुओं को शामिल किया गया था और इसे 5 महाद्वीपों के 227 शहरों में आयोजित किया गया। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए वैश्विक स्तर पर हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख सबसे महंगे शहर में है ना, सबसे महंगे शहर में होते हैं। 50 हम लोग देखेंगे। 50 कहता है कि विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JE-22 का निर्माण किसने किया है ना। 50 क्या हो जाएगा, इसका निर्माण चीन के द्वारा होता है। चीन की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण चीन के द्वारा होता है ना। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, चीनी वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे बड़ी अल्ट्रा हाई स्पीड विंड टनल JF का बनाया और यह सुरंग 7.14 मील प्रति सेकेंड यानी कि 2.5 से 11.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या मैक 33 की गति तक पहुंच सकती है ना। 33 की गति तक पहुंच सकती है। आगे हम लोग देखेंगे इसका 51 नंबर सवाल है। 51 देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, है ना। ये पूछा जा सकता है आपसे। 51 कौन हो जाएगा, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा और स्पेस एक्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, डी हो जाता है ना, डी हो जाएगा। सॉरी, ये आपका सी नहीं होगा, ए और बी हो जाता है। एयर जल्दी नेटवर्क हो जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 52 नंबर सवाल देखेंगे। 52 कहता है कि भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया, है ना। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में, कहता है बताइए, कि मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया। 52 नंबर क्या हो जाएगा, अनुसुईया उइके के सानिध्य में, अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया है। आंसर बी हो जाता है ना। यहाँ पे देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य का दौरा किया और स्थिति का जायजा लेने के बाद 10 जून 2023 को शांति समिति के गठन की घोषणा की और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा हो जाता है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, जो बहुत ही बीबीआई आपके लिए हो जाता है ना। 53 नंबर सवाल हो जाता है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। आंसर ये है, नोवाक जोकोविच हो जाएगा। जो टेनिस से संबंधित है, जो 4 है पूछा जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक रहेगा। फ्रेंच ओपन फाइनल में पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रुड को हरा करके अपना रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, जबकि पोलैंड के ईगा स्वितेक ने महिला एकल खिताब में कोरोलिना मुचावाजोवा को क्या किया, कोरोलिना मुचावाजीत को हरा करके महिला एकल खिताब क्या किया, जीत लिया। टेनिस से जो 4 पूछे जाते हैं उसे याद रखिएगा। 4 जो पूछे जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बीबीआई है, उसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला हम एपिसोड में इसको बना देंगे। अगला देखिए हम लोग, अगला हम लोग का सवाल है 54 नंबर, है ना। 54 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है। 54 नंबर सवाल क्या हो जाता है, 11 जून, है ना। 11 जून विश्व महासागर दिवस जो है यह सुमेलित नहीं है
है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 जून को विश्व महासागर दिवस जो है मनाई जाती है, जिसका थीम है प्लानेट ओशन टाइड एरिया चेंजिंग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है, जिसका थीम है योगा फॉर वैजुडेटी कुटुंबकम वसुदैव कुटुंबकम। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाई जाती है, जिसका थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, है ना। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाई जाती है। ये सब याद रखिएगा। यह दिखाना कि कैसे डेयरी अपनी पर्यावरण पदचिन्हों को कम कर रही है, साथ ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका भी प्रदान कर रही है ना। बहुत तेज़ी से हम लोगों ने किया। चलिए, इस सेशन का हमारा अंतिम सवाल है 55 नंबर। इस सेशन का हमारा अंतिम सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है ना। किसको नियुक्त किया? मुझे लगता है कि आप लोग बता ही देंगे, है ना। महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये सचिन तेंदुलकर हो जाते हैं। और ये हमारा सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा करंट अफेयर्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम धीरे धीरे आपको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और आप लोग अच्छे से अपना एकदम रिवाइज करिए और तैयारी करिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।